श्रीमद् भगवद गीता एक अलौकिक और अद्वितीय ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकली परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। यहाँ स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, के पहले और दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों ने दुर्योधन से अपने हक का आधा राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म मानकर युद्ध करने का निर्णय ले लिया। जब दोनों पक्षों की तैयारी युद्ध की पूरी हो गई तो महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा कि यदि तुम यह घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। पर धृतराष्ट्र बोले कि मैं जन्म भर तो अंधा रहा, अब अपने कुल का संहार नहीं देखना चाहता, पर हाँ, युद्ध का सारा वृतांत मैं भली भांति जरूर सुनना चाहता हूँ। तो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जो महर्षि व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। उन्होंने ही धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा वृतांत सुनाया। दिव्य दृष्टि के प्रभाव से संजय समस्त घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकते थे, सुन सकते थे और जान भी सकते थे। दिन में हो या रात में हो, गुप्त हो या प्रकट हो, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में ही क्यों ना आई हो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो संजय से छुपी हो। तो धृतराष्ट्र के युद्ध का वर्णन सुनने की इच्छा से उन्होंने जो प्रश्न किया, उसी से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न किया। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ कुरुक्षेत्र को, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी और यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसीलिए इसे धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। और लौकिक और पारलौकिक दोनों ही लाभों की दृष्टि से यह भूमि युद्ध के लिए चुनी गई। एक और बड़ी ही विलक्षण बात यहाँ समझ आती है कि अगर गीता के पहले श्लोक के प्रथम शब्द धर्म क्षेत्रे में से धर अक्षर ले लिए जाएं और गीता के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द नीतिर मतिर मम का अंतिम अक्षर म ले लिया जाए तो बनता है धर्म। तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है। अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। हमें भी इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक कार्य धर्म को सामने रख कर करें, सबके हित की दृष्टि से करें, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। आगे यहाँ युयुत्सवः शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है युद्ध की इच्छा से या युद्ध की इच्छा वाले। दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध की इच्छा से ही कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई थी, पर दोनों पक्षों की इच्छा में फर्क था।
दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य था राज्य प्राप्ति करना। अब वो धर्म से मिले या अधर्म से मिले, न्याय से मिले या अन्याय से, विहित रीति से मिले या निषिद्ध रीति से मिले, बस राज्य मिलना चाहिए। तो दुर्योधन राज्य को लेकर युयुत्सु था। दूसरी ओर पांडव, उनके लिए धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह माता कुंती को घृणित और मनुष्यता के विपरीत लगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध करने की आज्ञा अपने पुत्रों को दी, ना कि किसी सुख आराम की दृष्टि से, ना कि किसी सुख की इच्छा से। और दूसरा कारण यह भी था कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन आदि ने स्वयं भगवान को ही पकड़कर कैद करना चाहा। ऐसा सुनकर माता कुंती ने सोचा कि यदि ये दुष्ट और अधिक जीवित रहे तो इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इन्हीं का नुकसान है। इसलिए भी माता कुंती ने युद्ध की आज्ञा दी थी। तो माता की आज्ञा का पालन करना ही पांडवों ने अपना धर्म माना और इसीलिए वे युद्ध के लिए तत्पर हुए। तो पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु थे। दोनों पक्ष युद्ध के लिए खड़े थे, लेकिन दुर्योधन राज्य के लिए और पांडव धर्म के लिए। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, मामकाः पांडवाश्चैव, यानी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने के तरीके से ही उनका पक्षपाती स्वभाव झलक रहा है। देखिए, यही तो सबसे बड़ा मतभेद है, मेरे और पांडु के पुत्र। इसी से सारा राग द्वेष उत्पन्न हुआ और सारी लड़ाई हुई। यद्यपि पांडव जो थे वो तो धृतराष्ट्र को अपना पिता समान ही मानते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन भी करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अधिक मोह था। वे दोनों में समान भाव नहीं रखते थे। इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने पुत्रों को पांडवों के प्रति दुर्व्यवहार करते समय नहीं रोका, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ समस्त प्राणियों के लिए यह सीख मिलती है कि द्वैधी भाव अगर इस प्रकार का रखा जाए, अर्थात ये अपने हैं और ये दूसरे हैं, ऐसा भाव रखने से सिर्फ और सिर्फ कलह ही उत्पन्न होती है और कुछ भी नहीं। तो अब संजय दूसरे श्लोक से धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय कहते हैं कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। यहाँ संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का दुर्योधन में अत्यधिक मोह था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, राज्य के सारे कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था, यहाँ तक कि युद्ध का कारण, मुख्य कारण भी तो वही था। तो इसी कारण यह राजा कहकर संजय ने दुर्योधन को संबोधित किया। पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख दुर्योधन चकित हो जाता है। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि पांडव सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक भाव के साथ खड़ी हुई थी। एक भाव का मतलब है कि उनमें कोई मतभेद नहीं था, जबकि दूसरी ओर कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, लेकिन भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उनकी सेना में ही आपसी मतभेद था। दूसरा कारण था कि पांडवों के पक्ष में धर्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अब जहाँ धर्म और स्वयं भगवान खड़े हों, वहाँ का तेज और प्रभाव तो अलौकिक होना ही था। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडव सेना ने दुर्योधन को चकित कर दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि युद्ध में कौरव सेना के सेनापति थे
भीष्म पितामह। तो उनके बजाय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? उत्तर भी बड़ा ही स्वाभाविक है। देखिए, साधारणतः जिस व्यक्ति के साथ हमारा स्नेह होता है वहाँ अपनी बात मनवाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जहाँ आपसी स्नेह का अभाव होता है वहाँ काम सिद्ध कराने के लिए मनुष्य ज़्यादा आदर देकर काम सिद्ध कराने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही था। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कौरव और पांडवों का दोनों का पक्ष रखते थे, लेकिन द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करने की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन को गुरु होने के नाते तो स्नेह करते थे, लेकिन कौटुंबिक स्नेह नहीं था जो कि भीष्म पितामह में था। और द्रोणाचार्य अर्जुन पर भी अपनी विशेष कृपा रखते थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म पितामह तो दादाजी हैं, वो तो मेरी सारी बातें मान ही लेंगे, लेकिन द्रोणाचार्य पर और प्रभाव डालने की आवश्यकता है। इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाना ही अधिक उचित समझा, ताकि वह द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति और द्वेष उत्पन्न कर सके और वे उसके पक्ष में रहकर उसे विजय प्राप्त कराएं। तो आज के श्लोकों की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।